जी सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माता दी। तो ये हम आपके साथ दिखा रहे हैं आपको जब जागरण शुरू होता है उससे पहले की प्रक्रिया। मतलब नगरकोट से आने के बाद भी जागरण होता है, उससे पहले और क्या क्या काम होते हैं। तो ये मिठाई है, घी है और फूल माला है और पूड़ी है। तो ये जो भाभी खड़ी हुई हैं ये गई थी नगरकोट को, तो इन्होंने ले रखा है ये सामान। तो ये जा रहे हैं पटवारी पर मंदिर में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मंदिर था दूर। एक बार चली गई थी मिट्टी लेने, दोबारा मैं नहीं जा पाई थी। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सब जा रहे हैं मंदिर। रात के बज गए थे 9। तो जागरण शुरू होने से पहले ये सब गए पटवारी मैया को नहवाने के लिए और उन पे जोत वगैरह जलाने के लिए, क्योंकि उनका ही सबसे बड़ा महत्व होता है। जब नगरकोट की जात के लिए जाते हैं तो सुबह शाम उन्हीं पे जल चढ़ाने और जोत करने जाना पड़ता है पटवारी पर। जो गांव में जो कोई गांव में रहता होगा उनको पता होगा पटवारी क्या होती है। घुमिया के पास ही होती है पटवारी। अंदर बैठ दो। की जय, की जय, की जय। सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। मैं नहीं गई थी क्योंकि 9 बज गए थे और मैं एक बार चली गई थी तो मैं थक गई थी, मैं घर पर ही थी। ये सब जा रहे हैं पटवारी मैया को नहवाने के लिए, जोत बत्ती करने के लिए। और 9 बजे तक भी अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, जागरण की शुरुआत नहीं हुई थी। भाभी की बहन बैठी हुई थी। तो ये जागरण से पहले हम खाना खाने पहुँच गए थे। वो सब तो चले गए थे पटवारी पे जोत करने के लिए और मैं पहुँच गई थी उधर बड़े घर पे खाना खाने के लिए। तो खाने में क्या क्या था, छोले की सब्ज़ी थी, चावल थे, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, रायता था और पूड़ी थी। तो ये सब चीज़ थी। ये रात का खाना था, जागरण शुरू होने से पहले का खाना था। उधर मेरा बेटा बैठा हुआ था तो मैं उसको भी दे दिया था मैंने खाना, और रायता कर लिया था, थोड़े से चावल, छोले, मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूड़ी, और मैं लेकर के बैठ गई थी अपनी प्लेट। इधर मेरा बेटा बैठा हुआ था और मैंने तो हम खाना खाने बैठ गए हैं। रात का खाना मैंने कर लिया है, प्लेट में करके बैठ गई हूँ नीचे। अब मैं खाऊंगी खाना। जागरण की तैयारी, माता रानी के भोग की तैयारी, बताशा, पान के पत्ते पे बताशा और लौंग वगैरह ये सब चीज़ें रख रहे थे। और माता रानी के पास जो भी सामान रखा था वो सब इन्होंने हटा लिया था जागरण से पहले, और नया सामान माता रानी को पहनाया जा रहा था। तो सब चीज़ रखी थी। माता रानी का भोग लग रहा था। मैं पूछ रही थी, सामने जो अंकल जी बैठे हैं, मैंने कहा क्या हो रहा है, तो कह रहे थे कि ये भोग लग रहा है माता रानी का। मैंने कहा अच्छा। सामग्री भी रख रहे थे, पान के पत्तों पर बताशे, लौंग, सुपारी, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें रख रहे थे। बहुत अच्छे से माता रानी का भोग तैयार करा था। यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी, मेरी वो भाभी बैठी हुई थी, भैया बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे सारे जने जो पीले कपड़े वाले थे, और ये पूजा करेंगे। अभी यहाँ पर भी हवन होगा, मतलब अब दोबारा हवन होगा। जागरण शुरू होने से पहले भी यहाँ पर हवन होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ मैं कि नगरकोट से आने के बाद भी क्या क्या चीज़ें होती है।
माता का भोग तैयार अब हो जब चुका है। दरबार लग जाएगा ना तब रख देना वहाँ पे। केले रखे हुए हैं। ये केले लेके आई हैं इतने सारे, कह रही हैं आप भी खा लो। जी नहीं, हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, ये सब बैठे हुए हैं। फल खाइए। नहीं जी, इधर भी सब बैठे हुए हैं इधर भी सब बैठे हुए हैं तो मैं तुमसे मिलके जाऊंगी। कृपया करके जिसने भोजन ना करा हो भोजन करने चले जाएं। सभी से हमारा विनय निवेदन है, विनम्र निवेदन निवेदन है, कृपया करके भोजन करने चले जाए। 10 बज चुके हैं। हमारे व्रत वाले खाना कब खाएंगे? हमने आलू तो कब के काट दिए, हरी मिर्ची काट दी। ये भाभी हमारी बढ़ती है, ये लेट पे लेट हो जा रहे हैं और पता नहीं कब खाना खाएंगी व्रत का। पंडित जी जल्दी से हवन नहीं कर रहे हैं। हमारी भाभी शर्म के बारे चली गई है। ये हमारी पूनम दीदी है। ए पूनम दीदी, मिठाई बना के रख के आई ना, रख के आई भैया के लिए हो। तो यहाँ पर भी जागरण से पहले हवन हो रहा है अंदर कमरे में, जहाँ पे माता रानी की जोत जल रही थी। भवन बना हुआ था और जोत वगैरह जल रही थी। तो यहाँ पर भी जो पीले कपड़े वाले हैं सभी सामग्री खे रहे हैं और यहाँ पर भी छोटा सा हवन हो रहा है। नगरकोट मैया के जागरण से पहले हवन की पूजा पाठ हो रही है। यहाँ पर की जोत जल रही है। माता रानी को चुन्नी वगैरह पहनाई जा रही है और सब चीज़ की प्रक्रिया हो रही है। जैसे जैसे पूजा पाठ होती है इसी तरीके से माला वगैरह पहनाई जा रही है माता रानी को। तो यहाँ पर मैं भी पहुँच गई थी माता रानी के दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए और कलावा बंधवाने के लिए और टीका लगाने के लिए, पैसे चढ़ाने के लिए पहुँच गई थी माता रानी के दरबार में। और मैंने भी माथा टेक लिया है और मुझे आशीर्वाद दे दिया है। जो भैया बैठे हुए थे, पंडित जी बैठे हुए थे, मैंने भी माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है और बहुत अच्छा लगा और अच्छे से माता रानी आगे आ जाओ, पीछे मत रखो वरना पीछे रह जाओगी। ऐसे आ जाओ। अच्छा मेरे ढोल दिल्ली में बजेगा, ढोल दिल्ली में बजेगा। जोगनी के डीजे के लोग खेलना गुड़िया, जोगनी के डीजे के लोग खेलना गुड़िया, जोगनी के डीजे खेलो ना गुड़िया, जोगनी के डीजे खेलो ना गुड़िया, अकेलो ना गुड़िया, ये अकेलो ना गुड़िया, अकेलो ना गुड़िया, ये अकेलो ना गुड़िया, तो जोगनी के डीजे के लोग खेलना गुड़िया, के लोग खेलना गुड़िया, जोगनी के डीजे के लोग खेलना गुड़िया। चुन्नी मतलब माता रानी की जो चुन्नी है उसमें दक्षिणा रखी जाती है, उसे माथे से लगाया जाता है और फिर माता रानी को वो चुन्नी उड़ाई जाती है। तो जागरण में ये प्रक्रिया हो रही थी। भाभी
को नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। रात के बज चुके हैं 3। भाभी के पैर की नस चढ़ चुकी है, मेरी उंगली की नस चढ़ चुकी है और सो रही है वो। और सामने अभी देखो, ये नगरकोट मैया का मतलब कोई कपड़ा होता है, 2.25 मीटर का कपड़ा था ये, क्रीम से कलर में। तो ये जो भगत जी थे ये लेके आए थे। मतलब इन्होंने जो है ना आटे का बड़ा सा दीपक बनाया, उसमें लौंग और बताशा उससे सजाया उसको बहुत अच्छे से। और फिर इस दिए से देखो, ये दिया जो सामने पूजा कर रहे हैं ना भगत जी माता रानी की, ये वाला दिया बहुत सुंदर दिया बनाया था इन्होंने आटे से। और ये कपड़ा पकड़ रखा है सबने चारों तरफ से, इसमें सलवट नहीं आनी चाहिए, चारों तरफ से इस कपड़े को पकड़ रखा है। और अब ये देखो किस तरीके से पूजा करेंगे इस कपड़े को, चारों तरफ से जोत को पता नहीं किस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे माता रानी। हमने तो पहली बार देखा है, इतने बड़े हो गए हैं, हमने इस तरीके से मतलब नगरकोट मैया की पूजा पाठ जो हुई है मैंने पहली बार देखा है। इतनी बड़ी हो गई हूँ, देखो जोत को किस तरीके से कपड़े के ऊपर घुमा रहे हैं। और मतलब ये मैया को कुछ होता होगा, पता नहीं मुझे तो इस बारे में, बट बहुत अच्छा सा दृश्य था, पहली बार देखा, इतना अच्छा लगा। सब जयकारा बोल रहे थे माता रानी का। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल दिए जोत को बिल्कुल कपड़े से मिला देते थे। और देखो जय बोल रहे, जय बोल, सब माता रानी की जय बोल रहे थे। इतना अच्छा दृश्य था, बहुत ही अच्छा। नगरकोट मैया का जो जागरण हुआ था नगरकोट से आने के बाद, देखो मैया का कितना सुंदर भव्य दृश्य देखने को मिला है। इस तरीके से भगत जी ने जोत को, ये दिया देखो, दिया कितना सुंदर बनाया है, चारों तरफ बताशे रखे हुए हैं, लौंग रखी हुई है और बहुत ही सुंदर दिया बनाया। इतना अच्छा जागरण हुआ माता रानी का, बहुत अच्छा। फिर इस कपड़े को सबने आरती करी और आरती करके फिर सबने भोग मतलब प्रसाद ग्रहण किया। ये सब आरती कर रहे हैं मैया की, ये भाभी हैं, भैया हैं। मैं थोड़ी वीडियो बनाने में लग रही थी, फिर बाद में करी थी मैंने तो आरती, और मैंने मतलब आशीर्वाद लिया था माता रानी। सब अच्छा लगे, सब स्वस्थ रहें अपने अपने घरों में, और ऐसे ही अपना भव्य दरबार लगाती रहें माता रानी। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा।